मित्रों नमस्कार, मैं विनय कुमार सिंह। देशवासियों, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर को कल परसों से मैं देख रहा हूं, जिसमें ये कहा गया है कि सड़क के 40 मीटर और हाईवे से 75 मीटर की सेंट्रल लाइन से दोनों तरफ किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, प्लॉट्स, हाउस, रेजिडेंस कोई भी व्यक्ति नहीं बना सकता। आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये कानून पुराना कानून, अंग्रेजों के ज़माने का कानून है। हमें भारत की आवश्यकता अनुसार, भारत की ज़रूरत के अनुसार, भारत के विकसित मॉडल के उस परिकल्पना के अनुसार जो गांव-गांव से लेकर के शहर तक तरक्की का मार्ग विकसित करेगा, उस पथ का, उस प्रावधानों का निर्माण करना है। इस परिवहन और सड़क विभाग के नियम में बहुत बड़ी खामियों का एक पूरा लेखा जोखा है। हमारा देश दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। वहाँ हम वीरान पड़े ब्रिटेन और अन्य देशों का फार्मूला अपना करके भारत के तरक्की का मार्ग, भारत के विकसित भारत का मान, भारत के औद्योगिक क्रांति का, सामाजिक क्रांति का, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते। इसलिए भूमि का एक कतरा बिना बर्बाद किए सड़कों के दोनों तरफ, हाईवेज के दोनों तरफ इसी 40 मीटर और 75 मीटर की लैंड से ही लैंड को निकाल करके संवैधानिक अधिकार देते हुए देश के पूरे देश में इस लैंड को आर्थिक, सामरिक, रणनीतिक, व्यवहारिक बाजारों के अनुरूप विकसित करने का, पूरे वर्ल्ड क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ हाईवेज की सुंदरता, सफाई, सुरक्षा, विकास का मॉडल प्रस्तुत करने के साथ नए भारत की नई तस्वीर को खींच देने का लक्ष्य बनाना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन भारत के लगभग हर शहर को, हर बाजार को, हर रोड्स को, हर गांव को उजाड़ देने वाला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का मान रखते हुए पुराने संवैधानिक कानूनों की व्यवस्था को बदल करके नए परिवहन सड़क के नए बिल के रूप में भारत के विकास का, भारत की उन्नति का, भारत की समृद्धि का, भारत के इकोनॉमिक गलियारे का, भारत के आर्थिक गलियारे का, भारत के सामरिक गलियारों का, भारत के औद्योगिक गलियारों का निर्माण इसी 75 मीटर की लैंड पर करते हुए, इसी 40 मीटर के दायरे में करते हुए, 1 इंच भी कृषि भूमि बिना बर्बाद करते हुए भारत को वो ताकत देनी है, भारत के हर गांव को एक ताकत देनी है, बाजारों को ताकत देनी है, उद्योगों को ताकत देनी है और एक नए स्वर्णिम 2047 वाले विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित करना है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, इस आदेश से किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, देश के किसी भी अधिकारी के द्वारा यदि आपकी भूमि के साथ ऐसा किया जाता है तो आप बाबुलंद आवाज उठाएं और उन्हें कहें कि इस नीति से पूरे देश को उखाड़ करके कबाड़ नहीं बनाया जा सकता। इसलिए अधिकारी इंतजार करें जब तक हम इस बिल का संशोधन लेकर के ना आ जाएं, राष्ट्र के उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाला बिल ना लेकर के आ जाए, नए संवैधानिक तौर तरीके लेकर के ना जाए, तब तक देश के किसी भी हिस्से में
किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सड़क के किनारे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। हम भारत सरकार से, नितिन गडकरी जी से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करते हुए देश को आश्वस्त कराने की आवश्यकता महसूस करते हैं कि आप तुरंत देश को आश्वस्त कराएं कि ऐसा करने से हम पूरे देश को उजाड़ने का काम नहीं कर सकते। आवश्यकता अनुसार संवैधानिक संशोधन करेंगे और इसी कॉरिडोर को, इसी 75 मीटर की लैंड को, इसी 40 मीटर की लैंड को सड़कों के वर्ल्ड क्लास निर्माण के साथ, सुरक्षा के निर्माण के साथ, वर्ल्ड क्लास के इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, वर्ल्ड क्लास के आर्थिक कॉरिडोर्स, वर्ल्ड क्लास के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, वर्ल्ड क्लास के मार्केट कॉरिडोर्स, वर्ल्ड क्लास के स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स, वर्ल्ड क्लास के कॉरपोरेट कॉरिडोर्स के साथ साथ क्रांति का भी कॉरिडोर सड़कों के इन्हीं 40 मीटर लैंड में, 75 मीटर की लैंड में निर्मित करने का लक्ष्य हम, आप और ये भारत पूरा करेगा बिना कृषि भूमि का एक कतरा नष्ट किए। धन्यवाद। विनय कुमार सिंह। लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट्स जो बनता है, कमेंट्स आप जरूर करें।